Big breaking news updates coming in. Punjab's former minister Manpreet Singh Badal, he's resigned from the Congress. Now he is going to join the BJP. There's a press conference which is happening. Let's listen in. बादल जी का शब्दों के माध्यम और अनुभवी राजनीतिक नेता जिन्होंने अपने कार्य से वर्षों वर्षों तक पंजाब की सेवा करी और मैं मानता हूं इनका योगदान शायद पंजाब के भी बाहर इसलिए जाता है कि जो जीएसटी काउंसिल का कारोबार था और जीएसटी काउंसिल में जब शुरू से ही माननीय अरुण जेटली जी, मुझे भी सौभाग्य मिला इनके साथ काम, वर्षों वर्षों तक पंजाब की सेवा करी और मैं मानता हूं इनका योगदान शायद पंजाब के भी बाहर इसलिए जाता है कि जो जीएसटी काउंसिल का कारोबार था और जीएसटी काउंसिल में जब शुरू से ही माननीय अरुण जेटली जी, मुझे भी सौभाग्य मिला इनके साथ काम करने का 2 जीएसटी मीटिंग्स में और लगातार हम सभी का अनुभव ये रहा कि एक सोबरिंग इन्फ्लुएंस जो बहुत बैलेंस्ड, स्टडीड और देशहित को सर्वोप्रिय रखते हुए निर्णय लेने में अग्रसर रहते थे, ऐसे एक बड़े नेता पंजाब के आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। आपका मनप्रीत सिंह बादल जी तहे दिल से स्वागत है और मेरा विश्वास है कि आपके आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, पंजाब में भी, देश में भी। हमारा जो एक अटूट रिश्ता है सिख समुदाय के साथ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से लगातार गत 8 साढ़े 8 वर्षों में अलग अलग तरीके से सिख समाज के साथ सिखों की बात, सिखों की चिंताओं के ऊपर गंभीरता से निर्णय लेना। हाल में ही मैं अमेरिका में था प्रवासी भारतीय दिवस के दिन और वहां एक बहुत बड़ा टोली सिख्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की मेरे पास आई और उन्होंने मेरे माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दिया कि उन्होंने वीर बाल दिवस मनाकर एक प्रकार से एक वर्षों वर्षों तक जो लोगों के बीच में सरदार सिख समाज के बीच में एक थोड़ी बहुत फीलिंग थी कि जो उनका इतना बड़ा मार्टिरडम हुआ है, जो उनकी कुर्बानी है, उसका सही माने में देश ने श्रद्धांजलि नहीं दी है। उस काम को भी मोदी जी ने पूरा किया। करतारपुर साहिब कॉरिडोर हो, अन्य अन्य प्रकार से जो मोदी जी का आउटरीच रहा है और जिस प्रकार से आत्मीयता का संबंध रहा है सिख समाज से, उसमें आपके आने से माननीय मनप्रीत सिंह बादल जी, मैं समझता हूं और नजदीकी आएगी सब पंजाब में और देश भर और दुनिया भर के सिखों के बीच में, हमारे बीच में। और मेरा मानना है कि आपके आने से आज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा एक पंजाब में भी और देश की राजनीति में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत स्वर्णिम दिन मैं इस आज को मानता हूं। साथ ही साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। शायद ही पूरे नॉर्दर्न इंडिया में इतने सारे जो राज्य हैं, कोई वित्त मंत्री रहा होगा जिन्होंने 9 बजट पेश किए होंगे। माननीय मनप्रीत सिंह बादल जी ने 9 बजट पंजाब में पेश किए हैं। इनका ऑलवेज बड़ा सोबरिंग इन्फ्लुएंस रहता था, देश हित को सर्वोप्रिय रखते हैं, देश हित के पंजाब के हित के लिए चिंता करते हैं। और मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है कई मीटिंगों में, पहले वित्त विभाग के नाते, दूसरा आगे चल के फूड और कंज्यूमर अफेयर्स के नाते, मैं समझता हूं कि माननीय मनप्रीत सिंह बादल जी पूरे समय देश की चिंता करते हैं, पंजाब की चिंता करते हैं। आज सुबह भी जब हमारी मुलाकात हुई तो उनके दिल की बातें निकल रही थी, जिसमें पंजाब में जिस प्रकार से अराजकता फैली हुई है, जिस प्रकार से पंजाब फाइनेंशियली वीक होते जा रहा है, जो नीतियां पंजाब में आज के दिन बन रही हैं, उससे जो चिंता उन्होंने व्यक्त की,
मैं समझता हूं उनका संवेदनशील व्यक्तित्व उसमें मुझे एक झलक मिली। मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और मनप्रीत सिंह बादल जी के आज हमारे साथ जुड़ने से पंजाब की जनता की भी सेवा में बीजेपी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी आगे आने वाले दिनों में। मनप्रीत सिंह जी, आप कुछ शेयर करें हमारे साथ। तो धन्यवाद। और मंच की और पीयूष जी आपकी मर्जी से और आपकी इजाज़त से सबसे पहले तो जितनी दिल्ली की प्रेस कोर आई है, मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पे थैंक यू फॉर कमिंग टू कवर दिस इवेंट। आज बैठे हैं तो सबसे मैं पीयूष जी का धन्यवाद करता हूँ। इनकी कोशिश और काविश की वजह से आज इस प्रेस ब्रीफिंग में बैठा हूँ। हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि मैं आया बीजेपी के दफ्तर में तो साहब आपने मुझे अपने हाथों पे नहीं, आपने मुझे अपनी आंखों पे बिठा लिया। इस बात का मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे पीयूष जी तकरीबन 30 साल हो गुजरे हैं राजनीति में। राजनीति में बहुत कम ऐसे मौके मिले हैं जब राजनीति में किसी शेर से मुलाकात हुई हो। कुछ दिन पहले मेरी एक शेर से मुलाकात हुई और वो भारत के गृह मंत्री, और उन्होंने मुझे एक बात कही जो मेरे को दिल को छू गई। उन्होंने मुझे बोला कि पंजाब ने हिंदुस्तान के लिए 400 हमले झेले हैं। 400 मर्तबा हिंदुस्तान पे जब आक्रमण हुआ तो वो पंजाब ने बर्दाश्त किया है। हम पंजाब को अपने हाल पे नहीं छोड़ेंगे। हम पंजाब को संवारेंगे, हम इसको सुधारेंगे और पंजाब का जो वकार है उसको एक बार फिर बहाल करना है। और ये बात जो है ये मुझे छू गई। एंड एज समवन हु रिफ्लेक्ट्स एंक्शियसली इन एवरी डे ऑन द फ्यूचर ऑफ पंजाब, मैं फिक्रमंद रहता हूँ पंजाब के हाल पे और पंजाब के आने वाले हाल पे। और ये जो पंजाब की धरती है ये शेरों को जन्म देने वाली धरती है। ये वो धरती है जिसको भगवान ने हरे खेतों और दरियाओं से ऐसे सजाया जैसे मेहंदी से किसी दुल्हन को सजाते हैं। तो फिक्र मुझे इसी बात का रहता है कि इस धरती माँ को मुसीबतों ने आके घेर लिया है। वहाँ गुर्बत है। फैमिली हैज एक्चुअली एमिग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। और आपकी तो उम्र बहुत कम है, शायद इसको आपको दिलचस्पी भी इसकी आपको कम होगी, पर 10 लाख आदमी थे जो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 10 लाख आदमी कत्ल हुआ हमारा। लाखों माएँ थी हमारी जिनके सिरों से चादरें छीन ली गई। हमारी बेटियां थी जिनके सिरों से दुपट्टे नोच लिए गए। लाखों बुजुर्ग थे हमारे जिनकी जवान लाठियां थी जो बुढ़ापे का सहारा थी वो टूट गई। 10 लाख आदमी कत्ल हुआ। फिर जाके 15 अगस्त 1947 का सूरज चढ़ते हमने देखा था और इस उम्मीद से आए थे कि ये किसी आजाद मुल्क में जा रहे हैं, मेहनत और मोहब्बत से अपने आने वाली नस्लों का हम कोई जो भविष्य है वो बनाएंगे। तो इस बात का हमेशा हमें पंजाब वाले लोगों को ये फिक्र रहता है कि वो जो सपने थे वो सपने जो हैं वो साकार होने चाहिए। तो वैसे तो कभी आपने नहीं सुना होगा कि बुज़दिल और पंजाबी, मायूसी और पंजाबी, ये दरअसल दो जो शब्द हैं वो एक सांस में जमा नहीं हो सकते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये बुज़दिल पंजाबी है या मायूस पंजाबी है। इसलिए मैं और ये जो पंजाब के अंदर
हर चीज अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर देना, ये जो क्वालिटीज हैं पंजाब के लोगों की, ये बाजारों से नहीं मिलती, हाट से खरीद के नहीं ला सकते, ये भगवान की नुसरत से मिलती हैं। तो पंजाब ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है इस देश के निर्माण में, पर आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ सफ़े जो हैं हिंदुस्तान के निर्माण में अभी भी खाली पड़े हैं, कोरे पड़े हैं, और पंजाब इन सफ़ों की, इन पेजेस की रौनक बन सकता है बशर्त इसको अच्छे आदमी, कोई लायक आदमी, कोई वतन परस्त लोग इसको चलाने के लिए आ जाएं। तो आज इसी फिक्र के साथ आज भारतीय जनता पार्टी इस आस और उम्मीद के साथ यहाँ शामिल हो रहे हैं कि कोई शख्सियत प्रस्त इंसान नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है हिंदुस्तान के लिए। पिछले जो 8 साल गुजरे हैं, डिप्लोमेटिकली हिंदुस्तान जो है बहुत मजबूत हुआ है। रूस से भी दोस्ती रख ली, अमेरिका को भी हाथ में ले लिया, चीन को भी आंखें दिखा दी, और पीयूष जी शायद इस बात की तायद करेंगे कि बहुत सस्ता तेल मिल गया हिंदुस्तान को। अगर सस्ता तेल ना मिलता तो देश में बहुत महंगाई होनी थी। आज यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में महंगाई बहुत है, अगर ये सस्ता तेल ना होता तो हालात बिगड़ सकते थे। हिंदुस्तान